और चलिए रुक करते हैं बीकानेर का। यहाँ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। साहब, यही है मकसद भी और संदेश भी सरकार का। बिल्कुल, देखिए कोरोना में जो शानदार मैनेजमेंट रहा हमारी सरकार का, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कई परिवारों में डेंटिंग हुई है। कई परिवारों में कई लोग जो है वो मौत के शिकार हो गए। तो उनको कैसे हम लोग सुविधाएं दें, कैसे उनके बच्चों का पालन पोषण करें, कैसे उनके आगे बढ़ने का मौका दें, कैसे उनका परिवार पूरा संभल रहे। कार्यकर्ताओं की जो आशाएं रहती हैं कि हमारे काम होने चाहिए, जिनके आशीर्वाद से हम लोग सत्ता में आए हैं, तो उनकी भी हम लोग पूछ करें। संगठन के लोगों को भी चुस्त दुरुस्त करें और अधिकारियों को भी चुस्त दुरुस्त करें कि भाई जो टास्क आपको दी जाती है सरकार के द्वारा, उस टास्क को आपको पूरा करना है। तो कल मैंने जन सुनवाई की है, 34-35 एप्लीकेशन आई थी। 3-4-5 मेरे लेवल की, राज्य सरकार के लेवल की थी, वो मैंने रख ली। बाकी सब अधिकारियों को दी है कि उसकी रिपोर्ट आज आप लेकर के आएँ। और आज जो डिटेल में नहीं ला सकते हैं वो प्राइमरी बता दें, उसके बाद में डिटेल में 1 महीने बाद में मैं जब आऊँ तो उन समस्याओं के ऊपर उसकी समस्या का क्या निस्तारण हुआ, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी आप कोशिश ये करें निस्तारण हो, फोटो शॉपिंग वाला खेल नहीं है। नहीं, कोई फोटो से कोई मतलब नहीं है। फोटो से कोई वोट भी नहीं पड़ते। जनता राजी तभी होती है जब जनता के काम होते हैं, और जनता के काम तब होंगे जब हम लोग आएंगे, सरकार के लोग आकर के अधिकारियों के साथ बैठेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे। जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो जनता की समस्या आएंगी उनका हम समाधान करेंगे। सतीश पूनिया ट्वीट कर रहे हैं कि साहब राशन केंद्र सरकार ने दिया, वो वितरण नहीं हो पा रहा, और बहुत सारी चीजें उठा रहे हैं। कौन सा वितरण नहीं हुआ? वो बात करते हैं जो केंद्र से राशन जो आया उसमें वितरण में अनियमितताओं की बात बार बार। मिड डे मील में जो आया उसको तो दे रहे हैं हम लोग, बाकायदा पहुँच रहे हैं, कम्बो पैकेट से पहुँच रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। उनको नॉलेज नहीं रहता हर चीज़ का, क्योंकि उनके आपसी जो कलह है, लड़ाई है, एक दूसरे के सहमत वाला खेल है, वो बीजेपी में ज़्यादा है। मुख्यमंत्री 8-8 बन रहे हैं तो उसमें घिरे रहते हैं कि कब क्या होगा, कब क्या। वसुंधरा जी भी कहते थे जाने कब क्या दिख जाए, तो अब इनमें भी बीजेपी में हो रहा है कि जाने कब क्या हो जाए। तो जाने कब क्या हो जाए में लगे रहते हैं, इसलिए उनको ध्यान में नहीं है। बाकी तो देश के प्रधानमंत्री ने हमारी सरकार की और मुखिया की प्रशंसा की है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो अभी आप देखिए ना, मैं आया हूँ, ऐसे केंद्र के 3 मंत्री भी हैं, एमपी भी हैं, वो अपने ज़िलों में जाएं। दिशा जो एक होती है, कमेटी होती है, जिसमें चेयरपर्सन जिले का एमपी को बनाया गया है। ली है क्या इन्होंने 2.5 साल में किसी ने मीटिंग ली है क्या? आप पूछिए। केंद्रीय मंत्री जी हमारे यहाँ आते हैं तो कितने लोगों के बीच में कितनी मीटिंगें लेते हैं। वो तो क्या है कि हवाई हो रहे हैं कि हम तो मोदी के नाम से आ जाएंगे। काट की हांडी एक बार चल गई। एक चीज और हुई, बड़ी चीज कल हुई कि आईटी मिनिस्टर का अकाउंट ब्लॉक हुआ, उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। गोविंद डोटासरा एज पीसीसी चीफ, ट्विटर के खिलाफ जो चल रहा है, ट्वीट क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस सोशल मीडिया से कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को मोदी जी ने बदनाम किया, आज वो सोशल मीडिया चाहे कोई भी प्लेटफार्म हो, जब उनकी सच्चाई उजागर करने लगा तो उनके पेट में दर्द होने लग गया। और पेट में दर्द होता है तो उजुल बयान देते हैं न कहीं कुछ न कुछ, फिर वो भी करते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो ये सब अभी नहीं, अभी और ज़्यादा तेज चलेगा। आप देखना, इनकी हालत ये हो जाएगी कि ये ट्विटर खुद ही अकाउंट बंद कर देंगे। ट्विटर वाला क्या करेगा, ये खुद ही बंद कर देंगे, क्योंकि जब इनके ट्विटर आते हैं तो उसके ऊपर जो कमेंट्स आते हैं, अगर ये बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री, अगर मोदी जी अगर अभी अपने ट्विटर के जो कोई भी पोस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कमेंट पढ़ लेंगे तो इनकी वास्तविकता का पता लग जाएगा। कहना चाह रहे भाजपा को आलोचना पसंद नहीं, भाजपा को तारीफ चाहिए। भाजपा को बिल्कुल आलोचना पसंद नहीं। और आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो सबसे पहले उन्होंने एमपी की मीटिंग में ये कहा कि कोई मीडिया में बयानबाजी नहीं करेगा, और खुद मीडिया के सामने आते नहीं है। तो फिर आप बताओ क्या होगा? सोशल मीडिया का तो लोग प्रयोग करके उन तक बात पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। वो मोदी जी मन की बात करते हैं, कभी काम की बात नहीं करते। उनको चुना है देश का प्रधानमंत्री काम की बात करने के लिए। एक आखिरी सवाल, नौकरियों को लेकर कुछ निकाली भी हैं, और क्या स्थिति है, किस तरह की प्लानिंग हो रही है? ईडब्ल्यूएस वालों की भी कुछ छोटी मोटी समस्याएं, हालांकि एक मॉडल यहाँ से गया है। आप क्या कहेंगे शिक्षा मंत्री होने के नाते? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 2.5 साल में कम से कम 20 बार नौकरियाँ देने के लिए, बेरोजगारों को राहत देने के लिए मीटिंगें की है। और हमारे विभाग ने एसएलपी वापस लेने जैसा निर्णय लिया है, वेटिंगें निकाली हैं, कोर्ट में त्वरित गति से हम लोग पैरवी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निकले। अभी भी मैं 3 दिन पहले मीटिंग लेकर के आया हूं कि जितनी कोर्ट में उलझे हुए हैं उनको सबको या तो हम वापस ले लें, विड्रॉ कर लें, या फिर कोर्ट को कहें आप फैसला कीजिए जिससे हम आगे बढ़ें। तो मैं समझता हूं ये सारी चीज़ें उन बेरोजगारों को
राहत देने वाली बात है, जिन्होंने बहुत आशा और विश्वास के साथ में हमारी सरकार बनाई थी और वो इच्छा थे, क्योंकि मोदी जी ने तो 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का झूठा झांसा दिया, वो सबके सामने है। अब एसएससी की कितनी नौकरियां निकल रही हैं, रेलवे की कितनी, बैंकों की कितनी नौकरियां, मतलब लाखों की नौकरियां इस कोरोना काल में चलेगी, उसको भी मोदी जी को परवाह नहीं है। वो डाटे भी उनके सामने, उसके बावजूद काम नहीं कर रहे हैं। विदेशों में हमारे बच्चे कोरोना के चक्कर में जा नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ वैक्सीन लगवा ही नहीं पाए मोदी जी, तो वो विदेशों वाले घुसने नहीं दे रहे हैं। तो बड़े मतलब हालात हैं केंद्र के कारण से। लेकिन राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ये चाहती है कि सभी बेरोजगारों को मौका मिले, परीक्षाएँ हों, कोर्ट से निकल करके आए, सभी के ज्ञापनों को हम लोग सुन रहे हैं। पहली बार आपने देखा होगा कि 6 महीने बाद में वेटिंग नहीं निकलती, लेकिन हमने निर्णय किया और वेटिंग पहले भी 3rd ग्रेड की भी निकाली है, अभी 2016 वाली भी हम अंग्रेजी की भी निकाल रहे हैं। सामाजिक और गणित का जो भी है उसको भी हम लोग जल्दी जो फैसला करने जा रहे हैं। तो हमारा मंशा साफ है कि बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल सवाल बनता है, जो पायलट समर्थित विधायक हैं, जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक माना जाता है, कहते हैं दलितों के काम नहीं हो रहे। हम सब एक है, सबके काम हो रहे हैं और शानदार सरकार चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने में नक्कारा साबित हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने कहा है कि मोदी जी मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से राजस्थान सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। उन्होंने इस बात को नकार दिया कि ऐसा नहीं है कि राजस्थान में लोगों के काम नहीं हो रहे हों। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।